Hello everyone, my name is Kaurangi and I am a CBSE 11th grader student. So basically this vlog is about my studies, my routine in holidays after boards. यानी मैं पढ़ाई कर रही हूँ 11th की या नहीं कर रही हूँ। मेरे बोर्ड्स तो 18 को ही ख़त्म हो गए हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी हूँ या फिर नहीं, तो वो सारा हम इस व्लॉग में जानेंगे। And these are my new books, new NCERT, new modules of physics वाला and batches कब होगा मेरा बैच स्टार्ट, मैंने कौन सा बैच लिया है, वो सारा मैं इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। सो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना जल्दी से इस वीडियो को। एंड मेरी बहुत सारी न्यू न्यू मॉड्यूल्स वगैरह आई हैं, तो उनको भी मैं दिखाने वाली हूँ। और ये रहे मेरे कुछ नोट्स, ये मैंने कैसे बनाए हैं, कहाँ से बनाए हैं, ये सारा भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड टू नो अबाउट ऑल द सीक्रेट्स। सो लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। सो गाइस, ये क्लिप है आई थिंक सो 22 मार्च 2025 की क्लिप है ये। उस दिन मेरे को ये पार्सल रिसीव हुआ था जिसमें एक ये उसका बैग था PW का इन्फिनिटी प्रो। मतलब मैंने अर्जुना बैच का जो इन्फिनिटी प्रो वाला वर्जन है वो वाला लिया है मैंने, तो उसका ही ये बैग रिसीव हुआ था। उसमें ये डायरी वगैरह थी, उसमें डायरी भी रिसीव हुई थी। ये एक इन्फिनिटी प्रो PW का पेन भी रिसीव हुआ था, तो वही यहाँ पे मैं बस अनबॉक्स कर रही थी। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे अगले दिन उसके मॉड्यूल्स वगैरह भी रिसीव हुए थे। ये उन मॉड्यूल्स के सॉल्यूशंस हैं, जैसे फ़िज़िक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री, पूरे उनके सबके सॉल्यूशंस हैं ये सारे इन सारी बुक्स में। और फिर ये सारी इनकी मॉड्यूल्स हैं। फ़िज़िक्स बॉटनी की अलग हैं, फ़िज़िक्स की अलग हैं, ज़ूलॉजी की अलग हैं, केमिस्ट्री की अलग हैं। तो जो फ़िज़िक्स की हैं वो 4 मॉड्यूल्स हैं फ़िज़िक्स की, ज़ूलॉजी की 2 मॉड्यूल्स हैं, बॉटनी की 3 मॉड्यूल्स हैं और केमिस्ट्री की भी 3 मॉड्यूल्स हैं। और साथ में कुछ OMR शीट्स भी रिसीव हुई थी मुझे। एंड ये वाली क्लिप मेरी है 22 मार्च की ही है ये वाली क्लिप। इस दिन मैं लिविंग वर्ल्ड वाला अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रही थी, जो बायोलॉजी का यानी बॉटनी का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वो वाला मैं यहाँ से जो यूट्यूब पे उदय वाले चैनल है ना PW का, वहाँ पे समृद्धि मैम का ये वीडियो अवेलेबल है। मैं वहीं से इसको पढ़ रही थी, मतलब वीडियो ऑन करके वहीं से नोट्स वगैरह मैं सारे बना रही थी अपने हाथों से ही। और मतलब अभी तो मेरा ऐसा बैच वगैरह का स्टार्ट होगा 8 अप्रैल को, तो अभी तो मैं मतलब सोचा, मैं बोर हो रही थी यार, पूरे दिन मैं ऐसी पड़ी रहती हूँ, तो मैंने सोचा पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा, थोड़ा सा ये चैप्टर कंप्लीट करा लिविंग वर्ल्ड लेक्चर से, उसके नोट्स वगैरह बनाए। फिर अगले दिन 23 को मैंने कुछ भी नहीं करा, लाइक सीरियसली मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर अगले दिन। फिर ये वाली क्लिप है 24 मार्च की, और इस दिन मैं फ़िज़िक्स का जो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स वाला चैप्टर है वो कर रही थी अलग सर के पुराने वाले लेक्चर्स, वाइट बोर्ड वाले लेक्चर्स से। मतलब उनसे अच्छे लेक्चर्स फ़िज़िक्स के मिलेंगे ही कहाँ। तो वो जो भी क्वेश्चंस करा रहे थे पहले मैं उन्हें खुद से ट्राई कर रही थी, देन फिर उसका सॉल्यूशन देख रही थी। मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन मेरे से बने नहीं, वो बात अलग है। हाँ यार, एक बात कहूँगी कि फ़िज़िक्स मुझे थोड़ी सी टफ़ लग रही है, पता नहीं क्यों, बट या विल डू इट। आई नो माई पोटेंशियल, मैं हाँ कर लूँगी, इतना भरोसा है मुझे अपने आप पे। फिर ये क्लिप है 25 मार्च की, एंड इसमें मैं बायो रीड कर रही थी NCERT से। तो थोड़ी सी NCERT की लैंग्वेज मुझे समझने के बाद इजी लगी। जो मैंने नोट्स बनाए थे ना उनको, मतलब जब मैंने समझ लिया पूरा चैप्टर लेक्चर से तब इजी लगी, वरना पहले जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ने बैठी थी ना तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो तब उसके बाद समझ आई है मुझे NCERT। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप कोई वन शॉट देख लो या कहीं से लेक्चर या किसी भी टीचर से समझ लेना, उसके बाद ही NCERT पढ़ना, वरना बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। तो यही मैं पढ़ रही थी बीच बीच में NCERT, और बीच में मैं इसलिए उठ के जा रही हूँ क्योंकि मुझे कैमरे का एंगल चेंज वगैरह करना था ना, तो इस वजह से मैं उठ के चली गई थी बीच बीच में। तो यहाँ पे मैं अच्छे से, मतलब एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ कर अच्छे से पढ़ रही थी NCERT को।
और बोल-बोल के मैं पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं क्या आपको भी यही आदत है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को तो ऐसे अच्छा ही नहीं लगता बिना बोले। मैं बोल-बोल के सब कुछ रीड करूँगी, सब कुछ लर्न करूँगी, है ना? तो ये बायो में मैं पढ़ रही थी चैप्टर 1, और इसमें यार बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब-अजीब से नाम हैं, जैसे एनाकार्डिशिया, सोलेनेशिया, सोलेनम, पेंथ्रालियो, पेंथ्रा टिग्रिस, पेंथ्रा पार्डम, बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब-अजीब से नाम है। मुझे तो कुछ मतलब ऐसे रिवाइज़ ना करूँ तो भूल जाती हूँ बार-बार में ही। उसके बाद मैं एनसीईआरटी भी ऐसे ना बोल-बोल के रीड कर रही थी। थोड़ी-सी अजीब आदत है ये मेरी। और उसके बाद रीड करने के बाद जस्ट मैंने जो टेबल है ना लास्ट की, उनमें और भी ज़्यादा इतने अजीब नाम हैं, फिर मैंने उसको 2-3 बार लिख-लिख के ड्रॉ कर के प्रैक्टिस करा है ना? और अच्छे से, मतलब मैंने एकदम, अब तो मेरे को याद हो गई है वो पूरी टेबल। तो वही मैं यहाँ पे टेबल वगैरह करके देन जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने बायो के, वो ही मैं दोबारा से रीड करे और अपनी मॉड्यूल से देन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। थोड़े से, ज़्यादा तो नहीं करे, थोड़े बहुत ही करे थे, ऐसे 10-15 क्वेश्चन करे होंगे इसी वाले चैप्टर के, लिविंग वर्ल्ड के। तो इतना तो मतलब लिविंग वर्ल्ड से तो मेरा इतना हो गया है अभी। और मेरे बैच में क्लासेस 8 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, और तब मैं अच्छे से नोट्स बनाऊँगी। मतलब प्रॉपर नोट्स तो मैं तभी बनाऊँगी, अभी तो जस्ट एक टेम्परेरी नोट्स हैं, क्योंकि मैं बोर होती रहती हूँ पूरे दिन, तो मैंने सोचा पढ़ लेते हैं। अब बिना, मतलब पढ़ रही तो नोट्स बनाने ही पड़ेंगे ना। तो तभी मैं अच्छे से मॉड्यूल वगैरह भी रीड करूँगी। अभी तो इतना कुछ सीरियसली चल नहीं रहा, दिन में बस 1 आध घंटा पढ़ती हूँ मैं अभी हाल फिलहाल। तब तो प्रॉपर अच्छे से शेड्यूल बना कर पढ़ेंगे। और एक सरप्राइज़ भी मैं अगले व्लॉग में शायद दूँगी, मतलब मेरा रूटीन वगैरह बताऊँगी उसमें मैं, है ना? जो अब मेरा स्कूल 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो प्रॉपर व्लॉग तो ऑब्वियसली नहीं आ पाएंगे, बट आई विल ट्राई टू अपलोड मिनी व्लॉग्स, सो मेक श्योर टू वॉच दैम ऑल्सो। एंड हाँ, मतलब लॉन्ग वीडियोज़ भी मैं लाऊंगी, बट स्टिल इतना टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट। सो या टाइम तो उस पढ़ाई के लिए भी निकालना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद मैं फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गई, मैंने व्लॉग बंद कर दिया। बस आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।